विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आर्यिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षा योग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षा योग हेतु भव्य मंगल प्रवेश 9 जुलाई को प्रातः 8 बजे एवं मंगल वर्षा योग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख शांति समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम अपना घर भी जानते हैं, मकान भी जानते हैं, दुकान भी जानते हैं, कपड़े भी जानते हैं, बच्चों को भी जानते हैं, रिश्तेदारों को जानते हैं, अमेरिका को जानते हैं, लंदन को जानते हैं, दुबई को जानते हैं, अपने पड़ोसी को जानते हैं, चश्मा जानते हैं, सोना जानते हैं, चांदी जानते हैं, मोबाइल जानते हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं, टीवी जानते हैं, टीवी चलाना जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन ये जानना सारा बाहर का है। कहाँ का है? बाहर का है। ज्ञान के अंदर दूसरों को जानने के साथ साथ खुद को जानने की भी शक्ति है, अपनी आत्मा को भी जानने की शक्ति है। तो जानना जीव का स्वभाव है। क्या है? स्वभाव। एक छोटा सा बच्चा होता है, जब तक वो बहुत छोटा होता है तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही जरा सी उसके अंदर से जागृति आती है, पंखा चलता है तो टुकुर टुकुर देखता है, ये क्या है। तुम खिलौना बजाते हो उसके ऊपर तो खिलौने को देखता है, ये क्या है। रो भी रहा हो तो खिलौना बजा देते हैं। कान में आवाज़ जाती है, आंखें उस खिलौने को देखती हैं, अंदर से जानने की जिज्ञासा पैदा होती है कि ये क्या है। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी जानना चाहता है ये क्या है, खिलौना क्या है, पंखा क्या है, दीवार क्या है। तुम कपड़ा हिलाओ वो कपड़े को देखने लगता है, तुम चूड़ी हिलाओ वो चूड़ी को देखने लगता है। तुम जो कुछ दे दो वो उसी चीज़ को जानने का प्रयास करता है। तो थोड़ा सा और बड़ा होता है, मम्मी ये क्या है, बेटा ये कौवा है। मम्मी ये क्या है, ये पेड़ है। मम्मी ये क्या है, ये चिड़िया है। मम्मी पापा ये क्या है, ये गाड़ी है। ये क्या है, ये है। धीरे 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 जानते जानते वो दुनिया को जानने लगता है। जब कोई नया मेहमान आता है तो ये कौन है, प्रश्न करता है ना, ये कौन है। तुम नाम बताते हो, रिश्तेदारी बताते हो, प्रेम बताते हो, संबंध बताते हो, व्यवहार बताते हो। धीरे धीरे वो उन सब चीज़ों को, जिन जिन की चीज़ों की जानकारी आप देते हैं, उन सभी चीज़ों को जानने लगता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो आप उसे जानने के लिए स्कूल भेज देते हो। बोलिए हाँ या ना, क्या करने भेजते हो? ज्ञान और जानना। जानना जीव का स्वभाव है। किससे जानता है? ज्ञान से जानता है। किससे जानता है? ज्ञान से जानता है। तो अब वो स्कूल क्यों गया? जानने के लिए। क्या जानने के लिए? इस संसार की बातों को जानने के लिए। अब वहाँ पर चित्र लगे होते हैं, कहीं सेब बना होता है, कहीं आम बना होता है, कहीं अनार बना होता है, कहीं घोड़ा बना होता है, कहीं हाथी बना होता है। फिर स्कूल में सिखाया जाता है ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये बंदर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बी फॉर, क्या बच्चों को सिखाते ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। तो बॉय का मतलब ये नहीं कि बी का मतलब बॉय ही होता है हमेशा। सिखाया तो जाता है बी फॉर बॉय, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बी फॉर बॉय ही होता नहीं। बा शब्द को सिखाने के लिए बॉय शब्द कहा है। काखा गागा सिखाते हैं, आ अनार का, आ आम का, ई इमली का। इमली को दिखाते हैं, अच्छा ये इमली है, तो ई का मतलब इमली नहीं होता है, ई का मतलब ई होता है। सिखाने का तरीका है ना। गणित सिखाते हैं, भूगोल सिखाते हैं, पहाड़ सिखाते हैं, झरने सिखाते हैं, पेड़ सिखाते हैं, सबकी जानकारी देते हैं। छोटा सा बच्चा घर आके फिर और मम्मी से पूछता है, अपने पापा से पूछता है। धीरे 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 करके
उसका ज्ञान बढ़ने लगता है, फिर वो इस संसार में जीने लायक। और यदि वो ज्ञान प्राप्त ना करे तो क्या कहोगे? आपको बहुत टेंशन हो जाएगी, मेरा बेटा तो कुछ जानता ही नहीं है, मेरा बेटा तो समझता ही नहीं है, उसको इतनी पढ़ाई करवा दी, इतना सब कुछ करवा दिया, वो तो कुछ भी जानता ही नहीं है। आपको टेंशन हो जाएगी। बोलिए, होगी कि नहीं होगी? और यदि वो अच्छे से जानने लगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा, हाँ मेरा बेटा बढ़िया है और अच्छा होशियार है और सब चीज़ को बराबर जान रहा है। ठीक है, अब इस जानने के लिए फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर अच्छा सा स्कूल देखते हैं। अभी छोटा स्कूल तो कहीं भी पढ़वा दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर आप ढूंढते हैं कि कौन सा अच्छा सा स्कूल है जहाँ पढ़ाई अच्छी करवाई जाती है। अब वहाँ पैसा चाहे ज़्यादा लग जाए, लेकिन पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, टीचर बढ़िया होने चाहिए, स्कूल बढ़िया होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए, एसी बस होना चाहिए, एसी कमरा होना चाहिए, सारी चीज़ एसी होनी चाहिए। मेरे बच्चे को कोई कष्ट ना हो जाए, मेरा बच्चा कहीं परेशान ना हो जाए, उसे गर्मी ना लग जाए। और जिस स्कूल में एसी नहीं होंगे, बहुत से लोग तो अपने बच्चे का एडमिशन भी नहीं करवाएंगे, वहाँ तो एसी नहीं है। अब मेरे बेटे को गर्मी लगेगी, परेशान हो जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जो इसके अंदर रहेगा वो कमज़ोर रह जाएगा, और जो गर्मी वाले स्कूल में रहेगा वो शरीर से मजबूत हो जाएगा। वो शरीर से, लेकिन धारणा बन गई एसी। अब इस धारणा को मिटाना किसी के बस में नहीं है। भगवान महावीर भी आ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आप एसी, कूलर और मोबाइल छोड़ पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे। ऐसे व्यसन हो गया, इसको कहते हैं व्यसन। जो छोड़ ना सकें, छोड़ने की इच्छा तो है मगर छोड़ नहीं सकते हैं, उसका नाम है व्यसन। तो जानने के लिए फिर मोबाइल से पढ़ाते हो, टीवी से पढ़ाते हो, स्कूल में पढ़ाते हो, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो, फिर और जानने के लिए कॉलेज में पढ़ाते हो, फिर और कम पड़ जाए तो विदेश भेज देते हो कि भाई यहाँ पढ़ाई इस स्कूल में या इस कॉलेज की ठीक ठाक सी नहीं लग रही है, चल तू अमेरिका चला जा, वहाँ से पढ़ के आना, चल तू लंदन चला जा, वहाँ से पढ़ के आना। उसे और अच्छी, मतलब और जानने के लिए क्या कर रहे हैं? केवल जानना। जानी किताब को पढ़ के क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। किसको जान रहे हैं? जो डॉक्टर बनता है वो शरीर को जानता है, जो इंजीनियर बनता है वो दुनिया की लाइनें खींचने के लिए, मकान बनाने के लिए लाइनों को जानता है, जो वकील बनता है वो संविधान को जानता है, और लड़ाई झगड़े में कैसे निपटारा करवाया जाता है वो जानता है। जो सीए बनता है वो हिसाब लगाने को जानता है कि हिसाब कैसे लगाया जाता है। जो नेता होता है वो ये जानता है कि कैसे हमें सामने वाले को चलाना है। जो कलेक्टर बनता है वो ये जानता है कि मुझे जिले की व्यवस्था कैसे बनानी है। जान ही तो रहा है ना, क्या एक जानना मात्र ही तो हो रहा है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना। तो पढ़ाई करने में क्या करते हो? जानते हो। किसको जानते हो? जिस फील्ड में जाना है उसको जानते हो। और क्यों जानते हो? क्योंकि 25 साल तक, 20 साल तक इसलिए जानते हो कि आगे के 60 साल सही निकल जाए। कितनी व्यवस्था करी? 20 साल जानने का क्या परिणाम है? 20 साल जानने का क्या उद्देश्य है? 20-25 साल जानने में लगाए, मेहनत करी, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि 60 साल बाकी के, अरे बोलिए ना अम्मा जी, यही है ना, कि अच्छे से निकल जाए। और कोई उद्देश्य नहीं है। केवल 60 साल की चिंता ने 20 साल की तैयारी में 60 साल की तैयारी करी है, और कुछ भी नहीं इसका उद्देश्य। ना आत्मा, ना परमात्मा, ना सच्चा ज्ञान, केवल जीवन चलाने के लिए ये जानकारी प्राप्त करी। और इस जानकारी के लिए इंग्लैंड गए, यहाँ गए, वहाँ पढ़ाई करी, फिर वहाँ जॉब करी, फिर वहाँ वो किया, बहुत मेहनत करी। फिर और अभी कमी थी जानने में तो अखबार लेके बैठ गए। क्या अखबार पढ़ते हो? कौन कौन पढ़ता है भाई? शास्त्र जो पढ़ता है
तो उसे शास्त्र पढ़ने के बाद क्या कहते, ज्ञानी बन गया, विद्वान बन गया, बहुत शास्त्र पढ़ता है। बोलिए, शास्त्र पढ़ने के बाद ज्ञान आता कि नहीं आता? उसे क्या उपाधि दी जाती है? विद्वान की, शास्त्री की और ज्ञानी की उपाधि दी जाती है। आप कितने साल से अखबार पढ़ रहे हो? आपको कौन सी उपाधि मिली? अरे बोलिए ना, कितनी मेहनत करके आप अखबार पढ़ते हो, कितनी चश्मा लगाते हो, चश्मा ना हो तो बनवाते हो। मेन चश्मा काम तो अखबार पढ़ने में आता है। शास्त्र पढ़ो ना पढ़ो, मेन अखबार पढ़ने में चश्मा काम आता है। तो आपने इतनी मेहनत करी अखबार पढ़ने में, और उसमें आपने घंटों घंटों लगाए, उसको पढ़ने के बाद आपको उपाधि कौन सी मिली? कोई सी नहीं मिली। अच्छा, आपने अखबार पढ़ा तो अखबार पढ़ने के बाद जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली आपको? कहाँ एक्सीडेंट हो गया, कौन किसके साथ भाग गया, कौन सा नेता बैठ गया, कौन सा नेता खड़ा हो गया, किसने क्या कर दिया, कहाँ खेल चल रहे हैं। क्या अखबार पढ़ने का मतलब क्या है? हैं? यही है ना। तो अखबार पढ़ने के बाद रिजल्ट क्या? मान लो आपने आज ये जान लिया कि वहां पर उसके साथ वो भाग गई, आज का मैटर खत्म। दूसरे दिन फिर नया आया, फिर उसमें आया कि उसके साथ ऐसी घटना घट गई, वहां एक्सीडेंट हो गया, ये भी जान लिया। फिर अगले दिन तीसरी खबर। पढ़ने का फायदा बताओ मुझे। कोई रिजल्ट हो अखबार पढ़ने से कि आपको कुछ बहुत विशेष इसका रिजल्ट मिला हो, तो कुछ फायदा हुआ हो तो बताओ मुझे। तो आप पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही। फिर तो आप अखबार का एक एक शब्द पढ़ो। सुबह से अखबार आता है, चाय के साथ अखबार चाहिए, अनिल जी चाहिए ना। फिर उसके बाद मैं चाय पी के अखबार पढ़ा, फिर थोड़ी टीवी से न्यूज़ ली, उसमें कम पड़ गई थी ना, फिर टीवी में न्यूज़ लगा दी, फिर उसमें से न्यूज़ ली कहाँ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा फिर थोड़ा घूमे घामे, इधर उधर हुए, फिर खाना वाना खाया, फिर अखबार लेके बैठ गए, फिर थोड़ा सो गए, फिर सो के उठे, फिर इधर उधर थोड़ा काम वाम किया, फिर अखबार लेके बैठ गए, फिर शाम का खाने का टाइम आ गया। ये अखबार, जहाँ आंख जाए बार बार उसे कहते हैं अखबार। जब तक अखबार पढ़ा हो ना, तब तक उल्टा पढ़ा हो तो उल्टा पढ़ना शुरू कर देते हैं। ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहा हो, कोई अखबार पढ़े तो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता, अखबार पढ़ रहा हूँ मैं। सामने वाले को देखता है ये नहीं पढ़ रहा, ये भी नहीं पढ़ रहा, मेरे पास अखबार है। जो सामने वाली सीट में बैठा है ना, वो उल्टा पढ़ता है। पढ़ेगा जरूर, आंख जरूर जाएगी उसकी वहां पर। तुम खाली बैठे हो और पास में अखबार पढ़ा हो तो उसको नजर जरूर जाएगी वहां पे। क्या है अखबार में? 7 व्यसन है अखबार में, और उन व्यसनों को पुष्ट करने के आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का सामान है अखबार में। जिसको पढ़ने के बाद मन में कष्ट हो, जिसको पढ़ने के बाद मन में पीड़ा हो, जिसके पढ़ने के बाद रौद्र ध्यान हो, वो है अखबार में। इतना यदि शास्त्र पढ़ लो, इतना शास्त्र पढ़ने से आप ज्ञानी बन जाओ, इतना शास्त्र पढ़ने से विद्वान बन जाओ। लेकिन शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं है, अखबार पढ़ने में बड़ी रुचि है। बात चल रही है जानने की, कि इंसान जानना चाहता है। वो क्या जानना चाहता है? बचपन से लेके अभी तक हमने क्या क्या जाना? कोई रिजल्ट? बोलिए, कोई रिजल्ट नहीं। कोई ना मिले तो पड़ोसन से बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे चिड़िया ची 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 करती है, 2-4 पड़ोसन मिल जाएंगी, फिर एक ची ची करेगी, फिर दूसरी ची ची करेगी, और दोनों अपने को, जैसे चिड़िया 4 चिड़िया बैठ जाएं तो 4 चिड़िया क्या करेंगी? अरे बोलिए ना। अब उनके पास भाषा नहीं है, इसलिए वो अपनी बात को ची ची करके कहती है। अब तुम्हारे पास में भाषा है तो इसकी निंदा, उसकी बुराई, उसकी चुगली, उसकी यहाँ ये हो गया, उसकी शादी में ये हो गया, उसकी शादी में खाना ऐसा था, उसकी शादी के कपड़े ऐसे थे, शादी का मौसम चल रहा हो तो शादी की बात। अब आ गई बारिश तो फिर बारिश की बात। इस बार तो बारिश कम लग रही है ना, लेकिन आने वाली लग रही कि हाँ हो जाएगी।
मतलब बारिश की बात, अब ज्यादा हो गई बारिश तो हे भगवान मौसम कब को बंद होगा, ये बरसता ही रहेगा क्या? ये तो इतना पानी आ गया, अब तो बाढ़ आने की संभावना होगी, अब तो ये मतलब चर्चा केवल वो चर्चा होती है जिनका कोई रिजल्ट नहीं होता है। सर्दी आ गई तो सर्दी की चर्चा, गर्मी आ गई तो गर्मी की चर्चा। अब मान लो बारिश आ गई तो पड़ोसन के साथ क्या चर्चा करोगी? भाई 2 दिन हो गए पानी बंद नहीं हुआ, मेरे तो कपड़े नहीं सूख रहे हैं, कपड़ों की चर्चा हो गई शुरू। एक कहेगी ऐसा करना, वो पीछे वाले कमरे में डाल के ना पंखा चला देना, फिर उसको सलाह देगी। इतना मजा आता है पता नहीं ऐसी व्यर्थ चर्चाएं करने में। अरे आज तो मेरे यहाँ ना पकौड़ी बनी थी, आज बारिश हो रही थी तो मैंने तो पकौड़ी बना ली। दूसरी कहेगी नहीं मैंने तो कचौड़ी मंगवा ली, गरम गरम आ गई थी, उसके यहाँ सुबह सुबह गरम गरम बनती है तो मैंने तो मंगवा के खा ली, मैंने बनाई नहीं। तीसरी फिर अपनी कहेगी, चौथी फिर अपनी कहेगी। मतलब इन चर्चाओं से कोई फायदा नहीं है, फिर भी सारे दिन मुंह बंद नहीं होता है। जानना, तुमने पड़ोसन का जान लिया, पड़ोसन ने तुम्हारा जान लिया, आत्मा संतुष्ट हो गई। कुछ निंदा जान ली, कुछ बुराई जान ली, कुछ प्रशंसा जान ली, कुछ अच्छा जान लिया, कुछ बुरा जान लिया, बस गृहस्थी की चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं। जानना जीव का स्वभाव है। फिर कह रही हूं, जानना जीव का स्वभाव है। स्वभाव का मतलब है कि जो छूटता नहीं है। क्या? जैसे मिर्ची का क्या स्वभाव है? तीखापन। नमक का क्या स्वभाव है? खारापन। अग्नि का क्या स्वभाव है? गर्म होना। जल का क्या स्वभाव है? शीतल होना। जैसे मिर्ची अपना तीखापन नहीं छोड़ेगी, जैसे अग्नि अपना गर्माहट नहीं छोड़ेगी, ऐसे अपना स्वभाव है ज्ञान, जानना। जानना इसका स्वभाव है। यदि इसको सही जगह लगाओगे तो ये सही जानकारी देगा, और नहीं तो गलत जगह तो इसको लगना ही लगना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जानने के लिए इतने हैं, सामने वाला किस भाव से आया है, क्या करके आया, इतने होशियार हैं, सब बता देंगे। और जहां धर्म की चर्चा की बात आएगी वहां तो सारे ऐसे हो जाएंगे जैसे कि आवाज भी इनके गले में है या नहीं है। और जहां विपरीत चर्चाओं का नंबर आएगा वहां सारे शुरू हो जाएंगे। वो एक मैंने पहले शायद सुनाया था, एक कहानी है कि एक राजा ने चित्रकार बुलाए चित्र बनाने के लिए, और बोले सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है? तो 2 निकल के आए। 2 को एक एक दीवार दे दी, एक को इस साइड की दीवार, एक को इस साइड की दीवार, और बीच में पर्दा लगा दिया। बोले 6 महीने का टाइम दिया, अपना अपना चित्र बनाओ। दीवार पत्थर की थी। अब एक ने क्या किया, चित्र बनाना शुरू किया। 6 महीने बहुत सुंदर चित्र बनाया। दूसरे ने क्या किया कि उस दीवार को घिसना शुरू किया और शीशे सा चमका दिया। क्या कर दिया? दीवार को घिस करके शीशे सा चमका दिया। 6 महीने में दोनों ने क्या किया? एक ने चित्र बनाया नहीं, केवल दीवार चमका दी, और एक ने पूरे जिंदगी चित्र बनाया। 6 महीने के बाद बोले पर्दा हटाओ। जब पर्दा हटाया तो जो चित्र इसने बनाया था उससे सुंदर चित्र इसका लग रहा था, और जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था। जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था और फिर भी उसका चित्र सबसे सुंदर था। इनाम किसको मिलेगा? चित्र बनाने वाले को या दीवार चमकाने वाले को? दीवार चमकाने वाले को। ऐसे ही अपना हृदय साफ करें, अपना मन साफ करें, अपनी बुद्धि से कषायों को हटाएं, अपनी बुद्धि से पापों को हटाएं, तो हमारी आत्मा चमक जाएगी। और जब आत्मा चमक जाएगी तो ये दुनिया अपने आप झलकने लगेगी। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, आत्मा को चमकाने की जरूरत है।
अपने मन को शांत करने की जरूरत है, मन को ठंडा करने की जरूरत है। जानने के लिए क्या जान रहे हैं? क्रोध जानते हैं, मान जानते हैं, मायाचारी जानते हैं, लोभ जानते हैं। इनको शांत करना जानते हो? लेकिन इस दुनिया में विजयी कौन है, विनर कौन है? इस दुनिया में विनर वो है जिसने अपने मन को शांत करना सीख लिया है, जिसने अपना मन खुद से लगाना सीख लिया है। मन जब तक खुद से नहीं लगता है ना, तब तक धर्म शुरू नहीं होता है। ये सब क्या है? टीवी, मोबाइल, ये अखबार, ये क्या है? जब कोई ना हो ना तो मन इनसे लगाया जाता है, क्योंकि खुद से तो लग नहीं रहा है। क्या मन खुद से तो लग नहीं रहा है, बार बार बाहर जाता है। अब बाहर जाता है तो भटकता रहता, अंदर जाने की आदत है नहीं है, बाहर जाने की इस मन को आदत पड़ी है। अब बाहर कुछ ना कुछ पकड़ना चाहिए। अखबार मिला तो अखबार की बातें पकड़ ली, टीवी मिली तो टीवी की बातें पकड़ ली, मोबाइल मिला तो मोबाइल की बातें पकड़ ली, और कोई दूसरा मिला तो उससे बातें करनी शुरू कर दी। यही कर रहे हो ना? हैं? एक जानकारी अखबार से लेते हो, दूसरे को सुना देते हो। अरे आज वहाँ ऐसा हो गया, अरे आज वहाँ ऐसा हो गया, अरे आज मोदी ने ऐसा कर दिया, अरे आज उस मंत्री ने ऐसा कर लिया। पहले अखबार पढ़ के जानते हो, फिर दूसरों को सुनाते हो। खुद से मन नहीं लग रहा है, और जिसका मन खुद से लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है। जिसे दूसरे की जरूरत ना पड़े, जैसे दूसरे के लिए ये ना लगे कि बैठा है आंख बंद करके, बैठा है आराम से, ध्यान में बैठा है, किसी कोई दूसरा आ रहा है, जा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। भगवान क्या है? अरे बोलिए ना, भगवान वही है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? आई कि आ गई? आई? चलो आई वाले बैठे हैं। आई यानी आंख। हाँ, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। आई यानी ताई, आई यानी माँ। कहीं आई का मतलब माँ होता है, कहीं आई का मतलब ताई होता है, कहीं आई का मतलब आंख होता है। एक शब्द है, अनेक अर्थ निकाल लो। तो ये 4 महीने चतुर्मास के शुरू हो गए, मान लो। सब साधु अपने अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। अष्टानी का पर्व चल रहा है। आज 10वीं तिथि है। आज से भी यदि धर्म करोगे तो आप कुछ ना करो तो कम से कम नियम ले लो, 4 महीने पूजा करेंगे, 4 महीने प्रवचन सुनेंगे, 4 महीने बाजार का नहीं खाएंगे। और वैसे ही ऐसी बारिश में यदि बाजार का खाओगे तो वैसे ही बीमार हो जाओगे। और धर्म कह रहा है छोड़ दो तो छोड़ दो। 4 महीने रात्रि भोजन नहीं करेंगे। अपना टाइम बांध लो, 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक का टाइम बांध लो, उसके बाद नहीं खाएंगे, है ना। ऐसे छोटे छोटे इन 4 महीनों के लिए नियम ले लो। इतना तो हो सकता नहीं हो सकता है। 4 महीने अनंत चतुर्दशी तक हम बाजार का नहीं खाएंगे, इतना भी नियम हो सकता है। केवल 2 महीने तो बचे, सावन और भादो। 4 दिन के बाद से सावन लग जाएगा, 5 दिन बाद। तो सावन और केवल 2 महीने बचे। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि बाजार का नहीं खाएंगे? हो सकता है। उठाइए हाथ। बहुत बढ़िया, अरे वाह, आनंद आ गया। अरे हमारे युवा भाई ने भी उठा लिया हाथ। जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। तो आपने बाजार का त्याग करके अपने स्वास्थ्य को बचाया है, धर्म को निभाया है, और एक कदम आपने धर्म में आगे बढ़ा लिया है। और नहीं तो खाने के लिए तो देखो लोग दुनिया है, कुछ खाने को जीते हैं, कुछ जीने को खाते हैं। तुम लोग कौन हो? जिनने त्याग किया है वो जीने को खाएंगे, जिनने नहीं किया है, नहीं मैं नहीं कह रही है, खाने को जीना है या जीने को खाना है? गाड़ी में पेट्रोल क्यों डाला जाता है? गाड़ी को चलाने के लिए या गाड़ी को अच्छा लगता है इसलिए? भोजन क्यों किया जाता है? गाड़ी को चलाने के लिए। तो इन 2 महीनों में इतना भोजन करें कि गाड़ी को चला सके, बस, है ना। चलिए मैं
तीन चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का, और जीवन में ज्ञान का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और खुद को जानने का। बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और व्यर्थ चर्चा नहीं करने का। बड़ा ही महत्व है। यदि किसी की बात सुनते भी हो ना, तो इतने उसमें से कुछ ना कुछ जब तक रिजल्ट ना निकल रहा हो ना, तो सुनने का फायदा नहीं। सुनो भी तो उसमें से कुछ रिजल्ट निकालो, हाँ ये सही कह रहा है, अब ऐसा करना चाहिए, है ना। रंगों में हरा का, रहने में धरा का, और अतिशय क्षेत्रों में पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और अतिशय क्षेत्रों में जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सूरत नाथ का। बड़ा ही महत्व है। जो लोग जहाजपुर में आए, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में आरा का। बड़ा ही महत्व है। बच्चों में प्यार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में बिहार का। बड़ा ही महत्व है। खाने में कौर का, नीता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। देने में दाँत का, खेत में खाद का, और आने वालों में होशंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। ये शिखर लिखा है, शिखर, अच्छा। किसान में हर का, प्रभु के दर का, और आने वालों में शिखर का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में उदयपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में दिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कांटा का, रसोई में आटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। मेरी हसरत यही गुरुआ, मैं तेरे चरणों में बैठूं, मुखातिब हो यहाँ तुमसे, मैं तेरा हाल भी पूछूं। तुझे दिल में बसा करके सफल हर काम को कर लो, तुझे दिल में बिठा करके सफल हर काम को कर लो। रहूं ता उम्र चरणों में, न मरते दम तुम्हें भूलो। रहूं ता उम्र चरणों में, न मरते दम तुम्हें भूलो। जय बोलिए भारत गौरव परम विदुषी लेखिका गणनीयार के 185 स्वस्ति भूषण माता जी की। आज सबका सम्मान हो रहा है, और ये सम्मान हो रहा है किस लिए कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है, कुछ समाज को दिया है, कुछ अपने लिए उपलब्धि प्राप्त करी है, जो एक वो इस मंच पर आके खड़े होने की ताकत रखते हैं। तो आज मुझे भी सौभाग्य मिला है कुछ बोलने का, तो मैं आज उनके लिए बोलूँगी जिन्होंने अपने जैन समाज को बहुत कुछ दिया है। गुरु माँ परम पूजनी गणनीयार का 185 स्वस्ति भूषण माता जी एक अलौकिक प्रतिभा और एक अप्रतिम व्यक्तित्व की ज्योतिर्मय से ज्योतिर्मय है। पूज्य माता जी जिन शासन की जो महती प्रभावना कर रही हैं वो अलौकिक है। आप इस युग में समाज में एक नई चेतना, एक नई जागृति, एक नई ऊर्जा प्रदान करने में आप सक्षम हैं। कहते हैं कि सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती। ये तो मेरी गुरु माँ की ताकत है जो सब में नहीं होती। शायद इसी वजह से आज पूज्य माता जी जिस मुकाम पर हैं वो सब्र और सहनशीलता ही है। वाणी में माँ की इतना अनोखा ओजर है, इतनी मधुरता है कि आज की युवा पीढ़ी को बांध के रखने में सक्षम है। अगर आज इतने यहाँ युवा दिख रहे हैं ना, ये पूज्य माता जी की वाणी का ही प्रताप है।
वर्तमान में पूज्य माता जी ने वो कार्य किया है जो युग के आदि में आरिका, ब्राह्मणी और सुंदरी ने किया था। जन जन में धार्मिक भावना और जागृति करते हुए पूज्य माता जी ने अपने जीवन के 53 वर्ष और अपने संयम जीवन के यानी दीक्षा के 27 वर्षों में इतना कुछ दिया है जो एक साधारण व्यक्ति अगर 10 जन्म ले लेना तो भी करने में सक्षम नहीं है। सबका मंगलमय हो। और हम यहाँ पूरे अति उत्साह के साथ आए थे और अच्छे से पूरा इंद्र सोदरम इंद्र का हमें सौभाग्य मिला, उसके लिए हम बहुत अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब निर्माण से पहले 4-5 बार आई हूँ, लेकिन मंदिर बनने के बाद मेरे को अभी आने का सौभाग्य मिला है और मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ। मतलब बहुत ही आनंद मिला, बहुत ही आनंद प्राप्त किया है मैंने यहाँ आके। धन्य हो गए आज। टीवी में उस दिन से मन हो रहा है कि किस दिन जाऊँ किस दिन जाऊँ। आज पहली बार मेरा चरण आए, भगवान के दर्शन हुए, धन्य हो गया मैं यहाँ आकर आज। और एक सेकंड में मन हुआ कि शांति धारा करना ही है अपन को, भगवान का आशीर्वाद था। प्रक्षाल देखते थे, हमें बहुत ही आनंद आता था, पर आज के आनंद का तो 100 गुना या 1000 गुना कहे तो भी कम है। आज हमारे गांधी परिवार मनासा ने शांति धारा की बोली लेकर हमको सबको गदगद कर दिया। हम सभी मुनीश्वर भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोलो मुनीश्वर भगवान की जय। देखते हैं, आज साक्षात देखा, बहुत ही आनंद आया, मन प्रसन्न हुआ। हमारा सारा परिवार मनासा से पधारा है और सब जो है प्रफुल्लित हुए हैं। शांतिदाय भैया, हमारे जेठ जी के लड़के मनोज गांधी ने ली है, उनका भी बहुत बहुत आभार। शांतिधारा अभिषेक किया, बहुत अच्छा लगा। आप बाबा हमको बार बार बुलाता रहे, यही हमसे मनोकामना करते हैं। बहुत ही मंगलमय अतिशयकारी प्रतिमा के अभिषेक करके आज हम गदगद हो गए, धन्य हो गए हमारा जीवन। और यहाँ की बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव रहा। बहुत अच्छी, भानु भैया ने बहुत शानदार तरीके से अभिषेक शांतिधारा कराई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। भगवान के सामने बैठते हैं तो हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता है भगवान के अलावा। ये ऐसी प्रतिमा है जो मैं समझता हूँ कि अद्भुत, अद्वितीय है। अपने इस पूरे भारत में ऐसी प्रतिमा नहीं देखने को मिलेगी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के परम विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आरिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षायोग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षायोग हेतु भव्य मंगल प्रवेश 9 जुलाई को प्रातः 8 बजे एवं मंगल वर्षायोग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख, शांति, समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।